बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है यूरोप कॉन्टिनेंट। ये आप लोगों को जो मैप नज़र आ रहा है फिगर, ये है यूरोप कॉन्टिनेंट का। इसके इस साइड पे नॉर्थ है, जो हमेशा सामने वाली साइड होती है वो नॉर्थ होती है, और जो नीचे वाली साइड होती है वो हमेशा साउथ होती है। फिर हम वही लिखते हैं, जिस साइड पे डब्ल्यू हो वो हो जाती है वेस्ट, और जिस साइड पे ई लिखते हैं वो हो जाता है ईस्ट। इसके ये जो नॉर्थ है इसमें है आर्कटिक ओशन, और नीचे की तरफ इस तरफ इधर ये मेडिटेरेनियन सी है। ठीक है जी। ये जो जिसमें स्पेन, पुर्तगाल और ये सारा मोरक्को बेसिकली उसमें हमने पढ़ा था, क्या कहते हैं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ये पढ़ा था हम लोगों ने। और ये जो सारा का सारा एक बना हुआ है, इसको बोलते हैं इबेरियन पेनिनसुला। क्या बोलते हैं इसको जी? इसको बोलते हैं इबेरियन पेनिनसुला। मैं इधर ये लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं इबेरियन पेनिनसुला। ये इबेरियन पेनिनसुला है जी। उसके बाद ये हमारे पास जी, ये इटली वाला, ये सारा ये हमारे पास है जी इटैलिक पेनिनसुला। ये हमारे पास क्या है? इटैलिक पेनिनसुला। ठीक है जी। उसके बाद बाकी जो है ना, ये सारे के सारे जो कंट्रीज़ हैं ये यूरोप के हैं, जिसमें हमारे पास स्वीडन है, नॉर्वे है। ये स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड, ये सारे के सारे जो है ना हमारे पास इसी यूरोप कॉन्टिनेंट में आते हैं। ठीक है। इनकी इस साइड पे इन कंट्रीज़ की ये जो मतलब सारा का सारा इधर ये वाला है, ये सारा का सारा रशिया वगैरह है इधर। ठीक है जी। इधर सारा का सारा रशिया है। ये नीचे की तरफ पे फिनलैंड है, फिर ये बेलारूस और यूक्रेन, ये सारा का सारा रशिया का बॉर्डर लगता है इनको, यूक्रेन को भी बेलारूस को भी। ठीक है जी। फिर इस तरह जो है ना ये सारा का सारा चल रहा है। फिर इधर ये वाला जो है, ये इधर जो सी है ना, ये है बाल्टिक सी। इसको क्या बोलते हैं जी? बाल्टिक सी। इसको बोलते हैं बाल्टिक सी। बाल्टिक सी जो है ना, इसको बोलते हैं। और ये है इसका अटलांटिक ओशन का जो पार्ट है, ये बेसिकली क्या है? बाल्टिक सी है। ये बाल्टिक सी है और ये अटलांटिक ओशन का पार्ट है। ठीक है जी। अब ये फिर ये सारे कंट्रीज़ जो है ना, ये जो जजीरों के ऊपर मुश्तमिल मुल्क है, इधर जो है ना ये सारा का सारा ये ग्रीक है। ये हमारे पास जी ग्रीक है, ये वाला, ये सारा का सारा ग्रीक है। फिर ये रोमानिया है, ऑस्ट्रिया है, ठीक है, जर्मनी है, जहाँ पे ये जो हिटलर का कंट्री है, ये इस तरह जो है ना ये सारा का सारा यूरोप है। और ये फिर हमारे पास सेंट्रल एशिया है, ये सारा का सारा। और ये फिर जो है ना मिडिल ईस्ट है, सीरिया, शाम, और ये सारा का सारा, ये तुनीसिया वगैरह, ये सारे के सारे साउथ अफ्रीका, उसमें अफ्रीका में आते हैं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर। तो नेक्स्ट हम लोग जो है ना देखते हैं कि आगे इस में क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं। ये आइलैंड है, आइसलैंड इसको बोलते हैं, ये एक आइलैंड है। ठीक है जी। बाल्टिक सी जो है वो मैंने आपको बता दिया कि वो जो है ना अटलांटिक ओशन का पार्ट है। और जो बाल्टिक सी है ना, ये बेसिकली स्मॉलेस्ट ओशन है, स्मॉलेस्ट सी है, इन स्मॉलेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड है। ये जो आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि जो बाल्टिक सी है ना, ये स्मॉलेस्ट सी है इन द वर्ल्ड। ठीक है। ये क्या है? स्मॉलेस्ट, ये है जी स्मॉलेस्ट सी इन द वर्ल्ड, स्मॉलेस्ट सी इन द वर्ल्ड। और मैंने आपको बताया था कि जो स्मॉलेस्ट रिवर है ना वो कौन सा है? वो था रो रिवर, जो कि अमेरिका के अंदर था, अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर। ठीक है जी। वो था रो रिवर, ROE। ठीक है। अब पेनिनसुला किस चीज़ को बोलते हैं? ये पेनिनसुला बेसिकली खुशकी का वो टुकड़ा होता है जिसके तीनों तरफ पे पानी होता है। ठीक है। आपके पास ये जो पोर्शन है, जो नॉर्वे, जिसमें है स्वीडन है, और ये फिनलैंड है। अब आप देखें, इसके इस साइड पे भी पानी है, इस साइड पे भी पानी है, और इस साइड पे भी पानी है। तो ये जो हमारे पास एक रीजन है ना, ये सारा का सारा, ये इनको बोलते हैं स्कैंडिनेवियन रीजन। ये सारा का सारा ये स्कैंडिनेवियन कंट्री है, इनको बोलते हैं हम लोग स्कैंडिनेवियन कंट्री, जिसमें नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड है। तो अगर ऑप्शन में आ जाए कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कितनी है, तो आपने बताना है कितनी कंट्री हैं स्कैंडिनेवियन। 3 कंट्रीज हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। ठीक है, स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड। फिर जी आगे की तरफ चलते हैं।
अगर सॉरी अगर वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ का पूछे ना तो फिर 5 है। अगर स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला का पूछे ना, पेनिनसुला यही है जो मैंने आपको ये बताया सारा का सारा, अगर स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला का पूछे तो उसमें 3 कंट्रीज़ हैं। अगर ओवरऑल स्कैंडिनेवियन कंट्रीज पूछे तो 5 हैं। उसमें डेनमार्क, ये डेनमार्क और आइसलैंड भी शामिल है। स्कैंडिनेवियन कंट्री कितने हैं? अगर पेनिनसुला का पूछे तो 3 है, अगर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ओवरऑल पूछे तो 5 हैं। कौन कौन से 5 हैं? स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। डेनमार्क वही कंट्री है जिसका आजकल जो है ना अमेरिका के साथ ग्रीनलैंड वाला मसला चल रहा है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, आज नॉर्वे को पढ़ते हैं। ठीक है, नॉर्वे में आपको इसमें ये होता है कि चीज़ें मैं आपको एक कंट्री बताऊंगा, उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी बताऊंगा जो पेपर के लिहाज से। एक्स्ट्रा बिल्कुल कोई चीज़ नहीं हम लोग डिस्कस करेंगे, सिर्फ वही बताएंगे जो हमारे पास पढ़ने वाली होंगी। ठीक है जी, ये मैं यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ लाइंस वगैरह ना, ताकि लिखने में फिर आसानी होगी। ये हमारे पास लाइंस आ गई हैं। तो आज सबसे पहले हम लोग जो है नॉर्वे को पढ़ते हैं। ठीक है जी, नॉर्वे ये स्कैंडिनेवियन कंट्री में शामिल है। इसका जो कैपिटल है, कैपिटल कौन सा है नॉर्वे का? वो है ओस्लो। ओस्लो जो है ना नॉर्वे का कैपिटल है। नॉर्वे को कहते हैं ये क्या कहलाती है नॉर्वे? लैंड ऑफ मिडनाइट सन। मिडनाइट सन, नॉर्वे को लैंड ऑफ मिडनाइट सन भी बोलते हैं। ठीक है जी। फिर इसकी जो करेंसी है ना नॉर्वे की जो करेंसी है वो क्या है? नॉर्वे की करेंसी है क्रोन, KRONE, क्रोन, ये नॉर्वे की करेंसी। तो अब हमने सिर्फ यही चीज़ें देखनी है इसमें, नॉर्वे में से सिर्फ इतना ही पढ़ना है। अब आजकल जो वो क्या कहते हैं करंट इश्यूज़ में अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट होगी तो फिर वो आपने देखनी है, अदरवाइज आपने कुछ नहीं देखना। बस यही चीज़ है कि एक तो नॉर्वे का कैपिटल क्या है? ओस्लो। ठीक है जी। नॉर्वे को क्या कहते हैं? लैंड ऑफ मिडनाइट सन। अगर MCQs में आ जाए कि व्हाट इज कॉल्ड द लैंड ऑफ मिडनाइट सन, तो 4 ऑप्शन होंगे, उसमें जो नॉर्वे होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो इसकी जो करेंसी है क्रोन। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, हमारा जो कंट्री है वो है स्वीडन। स्वीडन को हम लोग देखते हैं कि स्वीडन में भी यही चीज़ें होती हैं। MCQs टाइप पेपर होता है तो उसमें यही चंद चीज़ें पूछ रहे होते हैं। स्वीडन का जो हमारा जो कंट्री है वो है स्वीडन। अब हम लोग इधर स्वीडन को पढ़ते हैं। स्वीडन का जो कैपिटल है ना वो है स्टॉकहोम। कैपिटल क्या है जी स्वीडन का? स्टॉकहोम। स्टॉक STOL के स्टॉक HOM। स्टॉकहोम जो है ना इसका कैपिटल है। इसकी जो करेंसी है ना, इसकी भी करेंसी क्या है जी? क्रोन है ना। स्वीडन की जो करेंसी है वो भी क्रोन है। मैं सिर्फ वही चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो कि 1 पेपर में पूछी जाती हैं, इनसे रिलेटेड और कुछ भी नहीं आता, बस यही चीज़ें आती हैं कि कैपिटल क्या है स्वीडन का? स्टॉकहोम है, और इसकी करेंसी क्या है? क्रोन है। अगर करेंसी पूछ ले नॉर्वे की क्या है वो भी क्रोन है। ठीक है जी। और ये दोनों जो है ना स्वीडन और नॉर्वे ये दोनों स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं। ठीक है, वैसे स्कैंडिनेवियन 5 कंट्रीज हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। ठीक है जी। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ते हैं ना वो है हमारे पास फिनलैंड। फिनलैंड के बारे में हम लोग देखते हैं कि फिनलैंड भी एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है। इसका जो कैपिटल है ना फिनलैंड का कैपिटल क्या है? हेलसिंकी। हेलेंस्की नहीं, हेलेंस्की, HELN, हेलेंस्की इसका कैपिटल है। और ये भी जो फिनलैंड है ना ये पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन है, पार्ट ऑफ ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, पार्ट ऑफ यूरोपीय यूनियन। ठीक है जी। और इसकी जो करेंसी है वो यूरो है। यूरोपीय यूनियन के जितने भी ममालिक हैं उनकी सबकी करेंसी जो है ना यूरो है। ठीक है जी, यूरो इसकी करेंसी है। और ये नेटो का पार्ट बना, बिकेम पार्ट ऑफ नेटो। नेटो का भी पार्ट है। पार्ट ऑफ नेटो का बना, ये बना 4 अप्रैल 2023 को जो है ना 4 अप्रैल 2023 को ये नेटो का पार्ट बना। तो बस इसमें आपने यही चीज़ें देखनी है कि फिनलैंड का कैपिटल कौन सा है? हेलेंस्की। ये यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है, इसकी करेंसी यूरो है। यूरोपीय यूनियन के जितने भी ममालिक हैं उन सबकी करेंसी यूरो है। और ये नेटो का पार्ट का बना 2000। नेक्स्ट जो हमारा कंट्री है ये आइसलैंड है। आइसलैंड के जो कैपिटल है वो है रेविकजेविक। इसकी जो करेंसी है वो क्रोन है। बाकी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की तरह सिवाय फिनलैंड के इसकी जो पार्लियामेंट का नाम है वो आल्थिंग है। आल्थिंग को क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये दुनिया का ओल्डेस्ट तरीन पार्लियामेंट है, ओल्डेस्ट पार्लियामेंट है, इस वजह से इसको हमने याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा कंट्री है वो डेनमार्क है। डेनमार्क का जो कैपिटल है वो कोपेनहेगन है और इसकी जो करेंसी है क्रोन है। तो ये हमारे पास जो 5 स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ थे। ठीक है जी। तो इनमें से एक कंट्री ये जो फिनलैंड है ये नेटो का हिस्सा है और ये भी यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है। ठीक है, ये वह कंट्री है जो स्कैंडिनेवियन में से जो कि यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है और ये नेटो का पार्ट का बना 4 अप्रैल 2023 को।
अब नेक्स्ट फर्दर चलते हैं कि इंग्लैंड, उसके बाद जो ग्रेट ब्रिटेन है और यूके, इन तीन में क्या फ़र्क है। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। तो जी जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड का जो कैपिटल है वो बेसिकली लंदन है, लंदन, ठीक है, लंदन इसका कैपिटल है। और जो ग्रेट ब्रिटेन है इसका जो कैपिटल है वो भी लंदन है, और यूके जो यूनाइटेड किंगडम है इसका भी कैपिटल लंदन है। जो कि इंग्लैंड है इसकी करेंसी जो है ना वो पाउंड है। इंग्लैंड की करेंसी क्या है? पाउंड। अब जो ग्रेट ब्रिटेन है, ग्रेट ब्रिटेन के अंदर इंग्लैंड, ये मैं आपको इधर लिख के देता हूँ कि जो ग्रेट ब्रिटेन है, ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन से कंट्रीज आएंगे। ग्रेट ब्रिटेन में, ग्रेट ब्रिटेन में आपके आएंगे इंग्लैंड, इंग्लैंड के साथ ही एक छोटा सा कंट्री है वेल्स, और तीसरा जो है ना वो है स्कॉटलैंड। ये तीन कंट्रीज ग्रेट ब्रिटेन में आएंगे, ठीक है। फिर जो हमारे पास वो है यूनाइटेड किंगडम है, यूके। यूके में कौन कौन से आएंगे? यूके के अंदर में आएगा आपका इंग्लैंड, इंग्लैंड आएगा, साथ में आएगा वेल्स, वेल्स आएगा, वेल्स के साथ में आएगा स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड आएगा, और प्लस आएगा नीदरलैंड, सॉरी नीदरलैंड नहीं, नॉर्थ आयरलैंड, नॉर्थ आयरलैंड, नॉर्थ आयरलैंड। ये जो है ना हमारे पास क्या हो जाएंगे? यूके का हिस्सा है। यूके में आएंगे इंग्लैंड, वेल्स, ठीक है जी, और नॉर्थ आयरलैंड। ग्रेट ब्रिटेन में आएंगे इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड। सिर्फ जो यूके है ना उसमें नॉर्थ आयरलैंड जो है ना ये एक्स्ट्रा है, बाकी सारे सेम ही है। आयरलैंड की जो करेंसी है ना वो पाउंड है। आयरलैंड की क्या करेंसी है? पाउंड है। और बाकी जो यूनाइटेड किंगडम है उसकी भी पाउंड है। अब आप इसको इस तरह भी याद रख सकते हैं कि जो यूके है ना उसको न्यूज़ NEWS न्यूज़ एब्रीविएशन के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। N से नॉर्थ आयरलैंड, E से इंग्लैंड, W से वेल्स और S से स्कॉटलैंड। फिर जी लंदन जो है ना ये थेम्स रिवर है उसके किनारे पे मौजूद है। लंदन कहाँ पे मौजूद है? लंदन मौजूद है जी थेम्स रिवर के किनारे पे मौजूद है। दुनिया के बड़े बड़े जितने भी शहर हैं ना वो भी सारे के सारे किसी न किसी किनारे पे मौजूद है दरियाओं के। तो ये जो लंदन है ये थेम्स रिवर के किनारे पे मौजूद है। फिर जी नेक्स्ट हम देखते हैं इबेरियन पेनिनसुला। इबेरियन पेनिनसुला, पेनिनसुला का मतलब मैंने आपको बताया है कि वो चीज़, वो ज़मीन का टुकड़ा जिसके तीनों अतराफ पे पानी हो। इबेरियन पेनिनसुला में तीन कंट्रीज़ हैं। कौन कौन से? एक है पुर्तगाल है, उसके बाद जी पुर्तगाल है, पुर्तगाल के बाद स्पेन है, और तीसरा जो है ना वो है अल्डोरा। ये जो है ना ये इबेरियन पेनिनसुला का हिस्सा है। अब जी जो पुर्तगाल है, पुर्तगाल का जो कैपिटल है ना पुर्तगाल का वो है लिब्सन जी पुर्तगाल का कैपिटल है। और जो स्पेन है उसका जो कैपिटल है वो है मैडेंड जो है ना ये स्पेन का कैपिटल है। जिब्राल्टर, जिसको जिब्राल्टर भी बोलते हैं, यूरोप और अफ्रीका को आपस में सेपरेट करती है। तारिक बिन ज़ियाद जो है ना यहाँ से निकला था 711 के अंदर। फिर पुर्तगाल और स्पेन इसके नीचे वाक़ हैं जिब्राल्टर के ना। तो नेक्स्ट जो हम लोगों ने देखना है वो है जी, नेक्स्ट जो हमने देखना है वो है इटैलिक पेनिनसुला, जिसमें इटली मौजूद है। इटैलिक पेनिनसुला, ठीक है जी। इटैलिक पेनिनसुला में कहाँ पे है? इटली में वाक़ है। इसको क्या बोलते हैं? इसको जी इटैलिक पेनिनसुला को बूट ऑफ यूरोप भी कहते हैं। बूट ऑफ यूरोप भी इसको बोलते हैं। ये यहाँ पे जो कंट्री मौजूद है वो इटली है। इटली का जो कैपिटल है ना वो है रोम। बहुत पुराना शहर है। इटली का जो कैपिटल वो है रोम। ये बहुत पुराना सिटी है, ठीक है। इसको सिटी ऑफ 7 हिल्स भी कहते हैं रोम को ना, सिटी ऑफ 7 हिल्स भी इसको कहते हैं। रोम के अंदर ही एक बहुत इस दुनिया का सबसे छोटा तरीन कंट्री है जिसको वेटिकन सिटी बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? वेटिकन सिटी। ये अलग एक कंट्री है, एक सिटी के बराबर का होगा। ये भी रोम के अंदर मौजूद है, इसको वेटिकन सिटी बोलते हैं। ये स्मॉलेस्ट कंट्री है, स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है जी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसकी जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 800 से लेकर 1000 के बीच में होती है। ज़्यादातर पोप जो होता है ना वो यहाँ पे बैठे होते हैं।
जैसे पोप फ्रांसिस जो सबसे बड़ा वो है पोप है, वो भी यहीं से थे। और जो करंट पोप हैं वो अब अर्जेंटीना से हैं, जिनका नंबर है 266 नंबर है उनके पोप का ना। जो वीनस है, वीनस जो कंट्री है वो भी उसके बाद जो है ना, वीनस तकरीबन 118 आइलैंड्स के ऊपर मुश्तमिल है। ठीक है जी, ये भी आपने देखना है। ये वीनस के 118 आइलैंड्स पे मुश्तमिल एक कंट्री है। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं बाल्कन पेनिनसुला। बाल्कन पेनिनसुला है, ये भी इटली के अंदर है, ये भी यूरोप में है। इसमें जो कंट्रीज़ है ना वो आपने देखना है। इसमें है तकरीबन 8 कंट्रीज़। उन 8 कंट्रीज़ में है स्लोवेनिया, ठीक है जी, स्लोवेनिया। इसमें है जी क्रोशिया, ये मैं नाम लिख देता हूँ आपको, फिर आपने याद कर लेना है। क्रोशिया है इसमें आपका है बोस्निया भी बोलते हैं, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर जिसकी वजह से हुई थी। सर्बिया है जी, फिर ग्रीक है, ठीक है, फिर जी मोंटीग्रो है, फिर जी कोसोवो है, फिर मैक्डोनिया है, मैक्डोनिया और अल्बानिया। ये जो है ना सारे के सारे जो 8 कंट्रीज़ हैं ये बाल्कन पेनिनसुला में आ जाते हैं। अगर इधर से एमसीक्यूज बन जाए कि बाल्कन पेनिनसुला में कौन सा कंट्री है और कौन सा नहीं है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये 9 कंट्रीज़ जो है ना ये इधर हैं। फिर जी चंद के कैपिटल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे क्रोशिया का कैपिटल ज़ग्रेब है। क्रोशिया का जो कैपिटल है ना वो है ज़ग्रेब, ZAGARB, ठीक है जी। उसके बाद जो सर्बिया है, सर्बिया का कैपिटल है बिलग्रेड। सर्बिया का जो कैपिटल है वो है बिलग्रेड। फिर जी आ जाते हैं बोस्निया का जो कैपिटल है सराजीवो है, जहाँ पे वो शहजादे को फर्डिनांड को कत्ल किया गया था सराजीवो के अंदर, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी स्टार्ट। फिर जो कोसोवो है उसका जो कैपिटल है वो है जी प्रिस्टाना। कोसोवो का कैपिटल है प्रिस्टाना, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और उसके बाद अल्बानिया का कैपिटल है टिराना। अल्बानिया का कैपिटल जो है ना वो है टिराना। ये हैं इनके कैपिटल्स। एक मरतबा मैं फिर आपको ये रिपीट करवा देता हूँ। ये जो बाल्कन पेनिनसुला है, बाल्कन, इसमें टोटल कितने कंट्री हैं? 9 कंट्री हैं टोटल, जिसमें है आपका स्लोवेनिया, क्रोशिया, बोस्निया, सर्बिया, ग्रीक, मोंटीग्रो, कोसोवो, मैक्डोनिया, अल्बानिया। अब इनमें जो इंपॉर्टेंट है उनके फिर कैपिटल बताते हैं। क्रोशिया का कैपिटल है ज़ग्रेब, ठीक है जी। बोस्निया का है सराजीवो, सर्बिया का है बिलग्रेड, कोसोवो का है प्रिस्टाना और अल्बानिया का है तिराना। ये आप लोगों ने याद रखने हैं। इनमें से अगर एमसीक्यू आ जाए ताकि आपको आती हो। फिर नेक्स्ट हम लोग जो कंट्री पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं ग्रीक के बारे में। ग्रीक एक बहुत ही पुराना मुल्क है। ग्रीक जो है ना ओलंपिक्स का जो स्टार्ट हुआ था ना वो इधर से ही हुआ था। यहाँ पे बेसिकली इनका एक गॉड है जिसको ज़्यूस बोलते हैं। मैं नाम लिख देता हूँ, ज़्यूस। ये इनका गॉड है। ये उसमें मनाते हैं 776 बिफोर क्राइस्ट BC में ये जो है ना ओलंपिक्स को इन्होंने स्टार्ट किया था। बेसिकली जो ग्रीक है ये ओलंपिया माउंटेन्स हैं वहाँ पे मौजूद है। ओलंपिया माउंटेन्स है ना जो ग्रीक बेसिकली वहाँ पे मौजूद है, तो इस वजह से उसका नाम भी ओलंपिक्स पड़ा है। रिमेंबर करते हैं किसको? ज़्यूस गॉड को। जो समर ओलंपिक्स पे हम लोग एक अलग वीडियो बनाएंगे। समर ओलंपिक्स जो बेसिकली जो है ना ये स्टार्ट कब हुए थे? समर ओलंपिक्स 1896 के अंदर, 1896 में ये समर ओलंपिक स्टार्ट हुए थे। और जो विंटर ओलंपिक्स है ना ये हुए थे 1924 में स्टार्ट, 1924 के अंदर ये स्टार्ट हुए थे। जो मॉडर्न ओलंपिक्स है ना ये ग्रीक से फिर स्टार्ट हुई है। तो इस तरह आप लोगों को ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट फर्दर हमारे पास जो लास्ट विंटर ओलंपिक हुआ था 2024 चाइना के अंदर 2022 में हुआ था। और नेक्स्ट जो लास्ट जो हुआ था 2024 में विंटर ओलंपिक्स हुआ पेरिस के अंदर, जिसमें अरशद नदीम ने भी हिस्सा लिया था और एक गोल्ड जीता था, गोल्ड मेडल। कैपिटल जो है ना ग्रीक का वो है एथेंस। कैपिटल क्या है जी ग्रीक का? एथेंस। एथेंस बेसिकली एक कौन थी? एक पूरी एक मतलब जैसे हमारे यहाँ एक तहजीब थी एथेंस ना,
तो नेक्स्ट जी हमारे पास कुछ कंट्रीज़ हैं जिनमें हमारे पास इस्टोनिया है, लतानिया है और लुथीनिया है, ठीक है। फिर बेल्जियम है, नीदरलैंड है और लग्जमबर्ग है। ये कुछ कंट्रीज़ हैं, इनके भी नाम आपको पता होने चाहिए कि ये कौन से कंटिनेंट के अंदर है, यूरोप के अंदर है। फिर जी हम लोग आ जाते हैं बेल्जियम के ऊपर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेल्जियम, इसका जो कैपिटल, इसको बोलते हैं कॉकपिट ऑफ यूरोप। बेल्जियम को कॉकपिट बेसिकली जहाज़ का होता है जिसमें पायलट बैठता है, कॉकपिट ऑफ यूरोप। तो ये इसको बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप भी बोलते हैं, या इसको बैटलफील्ड भी बोलते हैं, बैटलफील्ड, जंग मैदान। फिर जी जो वाटरलू वॉर हुई थी वो भी यहीं पे हुई थी, ठीक है। इसका जो कैपिटल है वो है ब्रसेल्स, कैपिटल है इसका ब्रसेल्स। उसके बाद जी नेटो और यूरोपीय यूनियन जो है ना, इनका जो हेडक्वार्टर है वो भी ब्रसेल्स के अंदर है। ब्रसेल में यूरोपीय यूनियन और जो नेटो है ना, उसका जो हेडक्वार्टर है, इन दोनों के हेडक्वार्टर्स वो भी यहीं ब्रसेल्स के अंदर है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा कंट्री है वो है नीदरलैंड का जो ओल्ड नेम है ना, ओल्ड नेम क्या है, हॉलैंड इसका ओल्ड नेम है। नीदरलैंड का ओल्ड नेम क्या, हॉलैंड। फिर जी इसका जो कैपिटल है इसका एम्स्टर्डम, ये इसका कैपिटल है और इसका जो ओल्ड नाम है वो हॉलैंड है। मैं बस उतना याद रखना जितना पेपर में आने वाली चीज़ें, अदरवाइज बाकी नहीं याद रखनी। फिर उसके बाद जी हम देखते हैं लग्जमबर्ग को। लग्जमबर्ग जो है, इसमें जो सिटीज़न है उनकी जो ट्रांसपोर्ट है ना वो पूरी की पूरी फ्री है, फ्री ट्रांसपोर्ट है, फ्री ऑफ कास्ट है इस पूरी कंट्री के अंदर। इसका जो कैपिटल है वो लग्जमबर्ग ही है। फिर हम आ जाते हैं एक और इम्पोर्टेंट कंट्री है जर्मनी जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है। इसमें जो है ना, क्योंकि इधर हिटलर की हुकूमत रही है जर्मनी के अंदर, इसका जो कैपिटल है वो बर्लिन है। जर्मनी का कैपिटल बर्लिन है। यहाँ पे नाजी पार्टी की हुकूमत थी। नाजी पार्टी ने जो है ना, हिटलर जो थे वो नाजी पार्टी से थे, उन्होंने तकरीबन 60 लाख जूतों को कत्ल किया था। वो ये समझते थे कि कहते थे कि जर्मन और स्पीयर्स और बाकी जो थे सब वो इंफीरियर थे। इसको फाशिस्ट लीडर का भी नाम दिया गया है। और इसकी जो हिटलर की बुक थी, हिटलर की अपनी लिखी हुई बुक, जिसको ऑटोबायोग्राफी भी इसको बोलते हैं हिटलर की, वो थी माई कैंप इसकी बुक का नाम था। मतलब इसका नाम मतलब ये मीन होता है कि मेन कैंप, इसका जो मतलब होता है वो होता है माई स्ट्रगल। बेसिकली जो मुसोलिनी था ना, वो फाशिस्ट लीडर था यहाँ का, जो वर्ल्ड वार 2 के बाद। तो एक साइड पे वेस्ट जर्मनी थी, एक साइड पे ईस्ट जर्मनी थी। जो वेस्ट जर्मनी थी उसके साथ में रशिया था, तो उसका जो कैपिटल था वो बर्लिन था। और जो वर्ल्ड वार 2 के बाद ना जर्मनी 2 हिस्सों में डिवाइड होगी ना बेसिकली, तो उसका एक साइड पे उसकी रशिया वाले साइड पे जो था उसका कैपिटल बर्लिन हो गया, और जो दूसरा था वेस्ट जर्मनी, उसका यूके और फ्रांस के साथ इलाहा हुआ और उसका जो कैपिटल था वो बोन था। तो यहाँ पे एक बर्लिन वॉल भी बनाई गई थी, 1961 में उसकी स्टार्ट हुई, बनाई गई थी, और फिर 1989 के अंदर वो गिराई भी गई। बर्लिन वॉल ये बनाई कब गई थी, 1961 के अंदर, और गिराई कब गई थी, 1989 में वो गिराई गई थी। तो ये भी आपने देखना है, याद रखनी है ये सारी चीज़ें। बस उतना ही करना है जो MCQs आ सकता है, ज़्यादातर हम ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। फिर जी जर्मनी के अंदर जो है ना, ब्लैक फॉरेस्ट जो है ना, वो बेसिकली माउंटेन रेंज है, इनको बोलते हैं ब्लैक फॉरेस्ट बोलते हैं उनको। ब्लैक फॉरेस्ट क्या है, माउंटेन रेंजेस हैं। ये मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ इधर ताकि आप लोगों को भी समझ आ सके। माउंटेन रेंजेस एट जर्मनी एंड फ्रांस के बॉर्डर के ऊपर। कहाँ पे हैं जी, जर्मनी एंड फ्रांस के बॉर्डर के ऊपर कि ये ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन रेंजेस है ना। तो ब्लैक फॉरेस्ट से क्या होता है, बेसिकली 3 रिवर्स जो है ना वो इमर्ज करते हैं इधर ब्लैक फॉरेस्ट से। एक का नाम है रोहन रिवर, दूसरे का नाम है रिहाइन रिवर, और जो तीसरा है उसका नाम है डनूब रिवर, DHNUB, डनूब रिवर। ये 3 रिवर जो है ना ब्लैक फॉरेस्ट से इमर्ज होता है। जो डनूब रिवर है ना, लार्जेस्ट रिवर है इसका, ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर है किसका, यूरोप का। ये क्या है, सेकंड लार्जेस्ट रिवर है उसका, यूरोप का सेकंड लार्जेस्ट इन यूरोप। और जो रोहन रिवर है ना, ये बेसिकली लायन सिटी है फ्रांस की, उधर बहता है ये, और लायन सिटी फ्रांस में है, और उधर जो इंटरपोल है 1923 में उसका भी हेडक्वार्टर वहीं पे है, लायन सिटी में है।
और जो रिहाइन रिवर है ये बून सिटी में है, ये बून सिटी जर्मनी के अंदर। और जो रोहन रिवर है ये लियोन सिटी है, ये उधर है। और यहाँ पे क्या है, इंटरपोल का, ये फ्रांस में है, और इंटरपोल का ऑफ हेडक्वार्टर भी इधर है। ये 1923 में वो बनाई गई थी। ठीक है जी, ये आप लोगों ने जहन में रखना है। उसके बाद जी ऑस्ट्रिया का जो कैपिटल है वो वियना है। ऑस्ट्रिया का जो कैपिटल है वो वियना है। वियना जो है ना ऑस्ट्रिया का कैपिटल है। और जो हंगरी का कैपिटल है ना वो बुदापेस्ट है। हंगरी का जो कैपिटल है वो क्या है जी, हंगरी का कैपिटल है बुदापेस्ट। ये हंगरी का कैपिटल है। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। ये भी कहाँ है, दानूब रिवर के ऊपर किनारे पे दोनों वाक़ हैं, इस वजह से ये बताया मैंने आपको। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एल्प्स माउंटेन की तरफ। एल्प्स माउंटेन जो रेंजेस है ना उनकी तरफ चलते हैं। ये लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है किसकी, यूरोप की। लार्जेस्ट माउंटेन रेंज इन यूरोप। ठीक है जी। तो हाईएस्ट पॉइंट इसका जो है वो माउंट ब्लैक है। हाईएस्ट पॉइंट क्या है, माउंट ब्लैक इसका हाईएस्ट पॉइंट है। हाईएस्ट पॉइंट है ये। और जो हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप है वो माउंट एल्ब्रस है। यूरोप की जो हाईएस्ट पीक है ना, यूरोप की जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट एल्ब्रस, ELBRUS, माउंट एल्ब्रस। ये यूरोप की हाईएस्ट पीक है। यूरोप हाईएस्ट पीक वो जो थी ना माउंट ब्लैक, वो है एल्प्स माउंट की हाईएस्ट पीक ना। सबसे लार्जेस्ट रेंज भी वही है, एल्प्स माउंट है। उसके बाद जी करेंसी जो है ना, इसकी जो एल्ब्रस माउंट की जो हाइट है ना वो है 56 मीटर्स। ये बड़ा आसान है, ये आपने इस तरह याद रखना है। 56 मीटर इसकी हाइट है। करेंसी की जो जर्मनी की जो करेंसी है वो है यूरो करेंसी की है जो जर्मनी की, वो है यूरो। उसके बाद जो इंग्लिश चैनल है ना, इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच में, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, उसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश चैनल। और जो डोवर स्ट्रेट है वो भी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है। ये बड़ी होकर फिर चैनल बनाती है स्ट्रेट, डोवर स्ट्रेट। गल्फ, जब स्ट्रेट बड़ी होती है तो वो चैनल बनाती है, और जब गल्फ बड़ी होकर बे बनाती है। और बे ऑफ बिस्के कहाँ पे है, बिटवीन फ्रांस और स्पेन। बे ऑफ बिस्के अगर पूछ ले, बे ऑफ बिस्के, ये आप मैप निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बे ऑफ बिस्के ये फ्रांस और स्पेन के बीच में है। फ्रांस एंड स्पेन के बीच में है ये बे ऑफ बिस्के। ठीक है जी, बे BAY, ये आपको पता होना चाहिए। अब आ जाते हैं फ्रांस के ऊपर। फ्रांस जो है ना वहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था 1789 के अंदर। किंग लुइस था उस टाइम पे, उनका कोई 16वां बादशाह था। सिविल वार हुई थी 1789 से लेकर 99 तक। तो उसमें बड़ा नारा मशहूर हुआ था कि लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो जहाँ पर जो इनकलाब लेके आए थे तो उन्होंने टेनिस कोर्ट में ओथ लिया था। तो उनका जो बड़ा लीडर था वो था नेपोलियन बोनापार्ट। उस टाइम पे जो बड़ा लीडर बन के उभरा था वो था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन और जो वेलिंगटन था, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, जो कि उनके बीच में आपस में बेल्जियम के अंदर जंग हुई थी, और नेपोलियन जो था वो हार गया था। अब जो फ्रांस का करंट प्रेसिडेंट है वो इमैनुअल मैक्रोन है। इसका जो कैपिटल है जो वो है फ्रांस का पेरिस है, और इसको सिटी ऑफ परफ्यूम भी बोलते हैं। इसकी जो करेंसी है वो यूरो है। पेरिस जो है ना वो सीन रिवर के ऊपर किनारे पे मौजूद है। आईफेल टावर यहाँ पे है, जिसको आईफेल टावर है वो भी सबसे, हाँ, एक हमारे यहाँ लाहौर में भी है, ये उसकी कॉपी है। आईफेल टावर ओरिजिनल जो है ना वो फ्रांस पेरिस के अंदर है। इसको स्टैचू ऑफ लिबर्टी इन्होंने फ्रांस वालों ने USA को गिफ्ट किया था। तो ये भी हम लोगों ने इधर देखना है। ठीक है जी, कि फ्रांस के बारे में देख लेते हैं कि फ्रांस ने क्या किया था। पहली बात यह है कि फ्रांस में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था वो कब आया था जी, वो आया था 1789 के अंदर। 1789 के अंदर आया था, और ये जारी कब तक रहा था, 99 तक। ये सिविल वार रही है इधर इस टाइम तक। इधर इनका नारा बड़ा मशहूर था, लिबर्टी। ठीक है जी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ये इनका बड़ा नारा था। नेपोलियन बोनापार्ट, ये इनका बहुत बड़ा लीडर बन के उभरा था। तो इन्होंने जो वो लिया था ओथ, टेनिस कोर्ट के अंदर इन्होंने ओथ लिया था, जो वो थे इनकलाब लाने वाले। वॉर ऑफ वाटरलू हुई थी 1815 के अंदर, जिसमें नेपोलियन को फिर कैद कर लिया गया था। तो फ्रांस जो है ना वो जंग हार गया था।
उसके बाद इसका जो करंट वो है प्रेसिडेंट वो इमैनुअल मैक्रोन है। कैपिटल जो है जी इसका वो है, कैपिटल है इसका पेरिस है, और जो 2024 के विंटर ओलंपिक्स हुए थे वो भी पेरिस के अंदर ही हुए थे। इसको बोलते हैं सिटी ऑफ परफ्यूम्स, ठीक है जी। उसके बाद पेरिस जो है ना ये लोकेटेड है सिरियन रिवर के ऊपर, सिरियन रिवर के किनारे पे मौजूद है ये, सॉरी सिरियन नहीं सियोन रिवर के किनारे पे ये मौजूद है, और इसकी जो करेंसी है वो यूरो है। आईफेल टावर भी यहाँ की बड़ी मशहूर बिल्डिंग है, आईफेल टावर वो यहाँ की बड़ी मशहूर बिल्डिंग है। इन्होंने स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिया था, अमेरिका को गिफ्ट किया था। लास्ट जो एक कंट्री है वो हम लोग देखेंगे वो है लिंचेस्टेन। ये कंट्री है, ये भी यूरोप का कंट्री है। ये ऑस्ट्रिया और किसके बीच में, ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड के बीच में है। ये स्विट्ज़रलैंड के बीच में है ये कंट्री, ठीक है जी। ये डबल लैंड लॉक कंट्री है, डबल लैंड लॉक कंट्री, ठीक है जी। ये हमारे पास था पूरा का पूरा यूरोप, तो ये हमने यूरोप के बारे में पढ़ा। अभी मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या रिवाइज किया है। ये लिंचेस्टेन ये कंट्री है एक छोटा सा, ये ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड के बीच में, और ये डबल लैंड लॉक कंट्री है। फ्रांस के बारे में हमने पढ़ा, इसमें आपने रेवोल्यूशन आया था इनका 1799 में, और 99 तक ये पॉसिबल हुआ रही है। इधर इनका रेवोल्यूशन के दरमियान में जो इनकलाबी नारा था वो ये था लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। नेपोलियन बोनापार्ट इनके लीडर थे, टेनिस कोर्ट में इन्होंने ओद लिया था। इसका कैपिटल जो है ना वो पेरिस है, और सिटी ऑफ परफ्यूम कहते हैं। बाकी सियोन रिवर के किनारे पर मौजूद है यूरो करेंसी, और आईफेल टावर यहाँ की मशहूर बिल्डिंग है। तो ये जी हो गया हमारे पास इन यूरोप कॉन्टिनेंट, और इस तरह जो है ना ये हमारा यूरोप कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट हम जो है ना इसमें देखेंगे कि नेटो के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग चलेंगे ओशिनिया कॉन्टिनेंट की तरफ, और ये हमारा हो गया पूरा का पूरा जो यूरोप कॉन्टिनेंट है। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो वो आप बताएं, पूछें, कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको उसका जवाब मिलेगा। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को फॉक्स कंपेरेटिव एज को फॉलो भी करें, लाइक भी करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।